गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु भगवान की भक्ति में लगाने वाला होना चाहिए। गुरु आपको भगवत भक्ति में लगाए, भगवान से जोड़े, भगवान की प्रीति कराए। लालची ना हो कि अपने मतलब के लिए आपको बुलाए, केवल अपना ही अपना मतलब देखे। आप अधिक से अधिक भक्ति करें तो उसको उल्लास होगा। आप अधिक से अधिक भगवान नाम लेंगे, अच्छे कर्म करेंगे तो उसको उल्लास होगा कि हमारे शिष्य सही राह पर हैं और उन्हें कहीं गलती हो तो बताए। वो शिष्य, वो गुरु नहीं होना चाहिए कि केवल मतलब के लिए गलती कर रहे शिष्यों को भी इसलिए ना बताए क्योंकि कहीं संबंध ना टूट जाए। तो उसे ना तो कभी पार हो सकता है, ना गुरु उसको कभी पार लगा सकता है। तो बहुत आवश्यक है कि पहचाने आपके पास गुरु जो हैं वो कैसे हैं। वैसे तो गुरु के प्रति कोई गलत धारणा, दृष्टि नहीं रखनी चाहिए, पर फिर भी दक्ष तो होना चाहिए कि आप जिसके समक्ष हैं वो भगवान से जोड़ रहा है या खुद से जोड़ रहा है। वो स्वयं भगवान की भक्ति करते हैं और आपको भी भक्ति की ओर लेके जा रहे हैं, आपके जीवन में प्रभाव आ रहा है। ऐसे गुरुओं की आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। तो सुमेरु क्या है? गुरु है। और सुमेरु के ऊपर जो फूंदने लगे हुए हैं धागे, वो हैं भगवान। और वो फूंदने जो अलग अलग है ना, वही है भगवान के असंख्य अवतार। उनमें से किसी को देवी मैया पसंद है, किसी को शिवजी पसंद है, किसी को हनुमान जी पसंद है, किसी को कन्हैया जी, काऊ महाराज कन्हैया जी पसंद है, कौए राधा रानी पसंद है, सबको अलग अलग। तो लेकिन सब एक ही माला में जुड़े हैं। मन के भी भक्त हैं, धागा भी भक्ति है। इन सब भक्तों को जोड़ने वाले आचार्य परंपरा गुरु हैं, गुरुजन हैं। और गुरुजन जिस जुड़ाव से जुड़े हैं वो है भगवान, वही है ये भक्तमाल। इन चारों का ही वर्णन आपको भक्तमाल में मिलेगा। भक्ति कैसे करनी चाहिए, भक्त कैसे होने चाहिए, आंकलन करने को मिलेगा हमारे जीवन में। हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, क्या हम ठीक ठाक कर रहे हैं? कहीं हमारे जीवन में कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा? अरे बहुत कुछ कठिन जब तक करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान तो हमारे बड़े सरल हैं, भोलों के लिए तो बहुत भोले हैं और टेढ़ों के लिए बहुत टेढ़े महाराज। हमारे कन्हैया जी तो महाराज छोटी छोटी चीज जल्दी रिझा लेती है और बड़ी बड़ी चीजें ठाकुर जी को इतनी जल्दी रिझा भी नहीं पाती। आप बहुत बड़े बड़े प्रसाद इत्यादि लेके जाओ तो शायद ठाकुर जी की नजर ना पड़े, पर धक्के मुक्के खाते हुए परिश्रम करते हुए जाओ तो ठाकुर जी की नजर आप पे पड़ जाएगी। भैया मेरे लिए इतना संघर्ष करके आया है। हमारे ठाकुर जी क्या देखते हैं? यही देखते हैं। तो भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। तो ये जो भक्तमाल है, इस भक्तमाल के विषय में हमको पहले अपने इससे पहले सबने सुनी है भक्तमाल? किस किस ने सुनी? हाथ ऊंचे करके बताओ हमको। और आपने सुनी भक्तमाल की महिमा? क्योंकि बहुत लोगों ने नहीं सुनी है इसलिए सुनाते हैं। भक्तमाल की महिमा कैसे आरंभ हुआ भक्तमाल का? तो यहाँ वर्णन आता है कि भक्तमाल जी के जो रचयिता हैं वो है नाभाजी महाराज। क्या नाम है उनका? जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस के रचयिता हैं, जो हम घर घर पढ़ते हैं, और रामायण के रचयिता हैं वाल्मीकि जी, जो त्रेता युग में भगवान श्री राम के समय में ही हुए। रामायण बहुत पुरानी है, लेकिन रामचरितमानस आज से 400-500 वर्ष पूर्व गोस्वामी तुलसीदास जी ने सभी जन जन के लिए, जो संस्कृत नहीं जान पाते उनके लिए सरल भाषा, अवधी भाषा में लिखा। उसी प्रकार नाभादास जी महाराज भी उसी समय में हुए, 1600 के लगभग। इनके विषय में कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के अवतार हैं। कथा ऐसी आती है कि द्वापर युग में जब भगवान गौचारण लीला कर रहे थे, सबको याद होगा ही, भगवान ने गोकुल में खेले बड़े, और जैसे ही अत्यधिक आतंक हुआ तो भगवान वृंदावन की ओर आ गए। ही वृंदावन है,
कहां कहां तक वृंदावन है? बोले जहां गिरिराज जी की तलहटी है, जहां तक यमुना जी का किनारा है। राधा कुंडे श्याम कुंडे गिरि गोवर्धन, माधुर माधुर मुरली बाजे, यही तो वृंदावन। जहां तक गिरिराज जी की तलहटी पर्यंत यमुना जी हैं, और वो पूरी सीमा क्षेत्र तक वृंदावन कहा जाता है। तो भगवान ने गौचारण ये पूरी भूमि पर किया है। तो गौचारण करते करते एक दिन भगवान छाक लीला करने की प्रभु की इच्छा हुई। छाक लीला माने मध्याह्न समय ठाकुर जी भोजन करते हैं रुक करके। तो भगवान जब गाय चराने जाते हैं, आज भगवान ने अघासुर को मारा, और मध्याह्न दिन का हो चुका था समय। तो सोचा कि सभी ग्वाल वाल सभी आकर के अपनी रोटियां उतार लाएं, घर से जो सामान लेकर आए थे वो उतार लाएं, और सबने अपना अपना सामान लगा दिया। लाला अब भूख लगी है जोर की, तेने अघासुर को मारा, तू थक गए हो, जैसे हमारे ब्रजवासी करते भी हैं। हमारे यहाँ तो ठाकुर जी की मुरली में ने फूल भी गिर जाए तो लोग 56 भोग लगा दें। महाराज क्यों लगाते हैं? अरे ठाकुर जी को ये सब करने के लिए कितनी मेहनत लगी होगी, भाव की बात है। हमारे यहाँ तो महाराज 15-15 दिन तक कई लोगों को देखते हैं ठाकुर जी को भोग तक नहीं लगाते। अरे देवालय तक जहाँ देव स्थान है उसको सफाई नहीं करते, पर ठाकुर जी बैठा रखे। ये दिखावा काहे को महाराज? जब घर में स्वयं प्रभु बैठे हैं, आपको बाहर भागने की आवश्यकता नहीं। कितने लोगों को हम गिरिराज जी वृंदावन भागते देखते, लेकिन घर में जो गोपाल जी हैं उनके पास 5 मिनट का टाइम नहीं। बुरा मत मानिएगा, कितने ऐसे लोग हैं हर महीने गिरिराज जी जा रहे हैं। अरे तुम्हारे खुद के गिरिराज जी घर में बैठे हैं, वही बिहारी जी बैठे हैं, पर आप भाव से कुछ कह पा रहे हो? क्योंकि आपने दूर तो देख लिए लेकिन अपने नजदीक नहीं देखे। वहां से क्या लेकर आ रहे हैं? वो भावना आपके घर में प्रकट ही नहीं हो पा रही है। क्या आपके हृदय में ये कहे मेरे बिहारी जी तो यहाँ घर में, वो बिहारी जी बोले चल अब बिहारी जी, चल अब गिरिराज जी, वही घर वृंदावन स्थान बन जाए, आपको वहां जो आनंद आता वो घर में आए। तो ये समझिए, इसीलिए तो भगवान का ये अर्चा विग्रह है। भगवान ने कलयुग में जो अवतार लिया है वो अवतार अर्चा विग्रह है। भगवान जितने सरल आपको घर में हो सकते हैं, उतने सरल अन्य मंदिरों और देवी स्थानों में नहीं हो सकते। आपके ठाकुर तो आपके अनुसार चलते हैं। वहां राजभोग अगर 12 बजे है तो आप 1 बजे पहुंचोगे तो आपको दर्शन नहीं होंगे, पट बंद। यहाँ अपने ठाकुर तुम 1 बजे पवारे, 12 बजे पवारे, सब तुम्हारे हाथों में है, और तुम्हारे ठाकुर तुम्हारे अनुसार विचारे। तुमने रात को 12 बजे सुलाया तो 12 बजे, तुमने सुलाया हमारा 1 बजे, ठाकुर जी 1 बजे, कभी सुलाया 8 बजे, कोई तुम्हारा टाइम टेबल नहीं, पर तुम्हारे अनुसार ठाकुर जी हो गए। इतनी सरलता कहीं मिलेगी? इसलिए तो भगवान के अर्चा विग्रह हैं, जिनसे आप सरलता से जुड़ सकें, जिनकी सेवा चर्या आप अपने अनुसार कर सकें। वहां आपके अनुसार नहीं चलेगा। आप सोचे कि हम अब जाएं तो अब मिल जाएंगे, नहीं, वहां की व्यवस्था अलग है। और जो तुम पहुंच गए हमारा जगन्नाथपुरी, जो तुम पहुंच गए पंडरीनाथ, जो तुम पहुंच गए द्वारिकाधीश, तो तुम्हारे लिए 4 दिन के लिए तो ठाकुर जी के दर्शन है, फिर उसके बाद क्या है? और जो पहुंच गए तिरुपति बालाजी, तो 12-12 घंटा लोग लाइन में लगते हैं। 12 घंटा धक्का मुक्की खा करके, पैरों पे खड़े होकर के, और कितने मिनट का दर्शन होता है? 1 सेकंड। 1 सेकंड में कितना जोर का धक्का पड़ता है? 12 घंटे खड़े हुए और 1 सेकंड भी तिरुपति देव जी को, तिरुपति भगवान को निहारा तक नहीं, तब तक तो जोर का धक्का देके बाहर। है नहीं दुर्लभ? आपको सुलभ लग रहा है? और तुम्हारे ठाकुर के पास हमारा टाइम ही टाइम है, समय ही समय है हमारे भगवान के पास, पर हमारे पास समय नहीं, हम तो बहुत व्यस्त हैं। तो अर्चा जो विग्रह है, ये कलयुग में भगवान ने अपने भक्तों के लिए बनाया, जिससे सब लोगों के लिए मैं सुलभ हो जाऊं। अब आपके घर में यदि अर्चा विग्रह है, अर्चा विग्रह माने लड्डू गोपाल जी, राधा कृष्ण जी, किसी न किसी राम जी का रूप है, इसका अर्थ है आपके घर में अर्चा विग्रह है। स्वयं भगवान ने आपको चुना है, पर मंदमती लोग उस कृपा को समझ नहीं पाते।
बहुत दूर दूर तक भागेंगे। लेकिन घर में जो सुलभ है, जिससे तुम्हें वहां जाकर प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक तक भाव लगा के अपने घर बैठे ठाकुर को बोलोगे ना, वो जल्दी सुनेंगे। वहां 10 चक्कर काटने में शायद तुम्हारे टेर में थोड़ी सी आनाकानी हो जाए, पर तुम्हारे अर्चा विग्रह तुम्हारी जल्दी सुनेंगे, क्योंकि वो तुम्हारे भाव से वहां भावित होकर प्रकट हैं। अगर भाव नहीं लगाया तो वहां रहने वाले हैं क्या? भगवान को इतने से उसमें आप सीमित करना चाहोगे? वो क्यों आएंगे? भगवान क्यों आते हैं अर्चा विग्रह में? आपके भाव को देख करके। भाव ही तो खींचता है। भाव ही नहीं है तो क्या वो पीतल की मूर्ति रह जाएगी? इसलिए अर्चा विग्रह की विशेष सेवा करें। घर में अगर अर्चा विग्रह है तो समझ लीजिए प्रभु की कृपा है महाराज। उनसे बैठिए, बोलिए। कुछ नहीं आता तो जो मन में आए वो प्रार्थना सुनाओ, सेवा करें।